सब आते हैं और चले जाते हैं, मैं भी एक दिन वक्त के साथ चले जाऊंगा। किसी ने मुझसे पूछा घरवाली से क्यों डरते हो? अबे जिससे मेरा बाप नहीं जीत पाया उससे भला मैं कैसे जीत पाऊंगा। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं गरीब कॉमेडियन शो। मेरा नाम है घुटना प्रसाद और मेरी बीबी यानी बुढ़िया का नाम है झाड़ू देवी। लोग मुझे घुटना प्रसाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, और बुढ़िया को झाड़ू देवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो झाड़ू कम लगाती है, झाड़ू से मारती ज्यादा है। अच्छा, ये जो घुटना प्रसाद हैं थोड़ा गुस्सैल हैं। अच्छा। हाँ भैया, क्योंकि वो जो बुढ़िया है वो बहुत हरामी है। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, शादी के बाद जीवन कैसे बदलता है ये मैं आपको बता रहा हूं। शादी से पहले आप एक मर्द होते हैं, लेकिन शादी के बाद आदमी बन जाता है एक मर्दाना। मतलब अब दाना जुटाते जुटाते साला मर जाओ। बुढ़िया फोन कर देगी, सब्जी लेते आना, आलू प्याज खत्म है। अब इसकी माँ का जेब में पैसे हैं कि नहीं ये तुम जानो। वो तो कढ़ाई लेकर बैठी हुई है, लेकर जाना ही पड़ेगा। क्या बात है यार। नहीं लेकर गए तो समझ लो भैया, झाड़ू देवी उसका नाम ही नहीं, उसका काम भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, घर में नमक से लेकर तेल तक जिस भी चीज की जरूरत होती है सब लेके जाता हूं। इसका दुख मुझे नहीं होता। अरे दुख तो इस बात का है, ठंडी हो या गर्मी, सुबह हो या शाम, बर्तन भी मुझे ही धुलना पड़ता है। अच्छा, एक दिन मैं बर्तन मांज रहा था, पड़ोसन आ गई। अच्छा। हाँ यार, कहने लगी अच्छा मांजते हो, हमारे भी मांज दिया करो, क्या लोगे? मैं भी बोला, मैंने कहा वही दे देना जो बुढ़िया देती है। मैं कसम से बता रहा हूं, मैंने मना किया था कि अम्मा शादी मत करवाओ। बीबी फरमाइश करती है, कभी आटा ले आओ, कभी चावल ले आओ, कभी दाल ले आओ, कभी तेल ले आओ। साला पति बनने चले थे, डिलीवरी बॉय बना के छोड़ दिया हमको। नहीं ले जाता हूं तो झाड़ू से मारती है। अच्छा। हाँ यार, इसकी भैंस की आंख, मेरा तो नसीब ही फूट गया। अच्छा, एक दिन वो बोली, सुनो जी, सामने वाला पड़ोसी नई कार ले आया है, आप भी ले आओ ना। मैं बोला अच्छा। वो बगल वाला पड़ोसी तो दूसरी शादी कर लिया, मैं भी कर लूं क्या? अच्छा, एक राज की बात बता रहा हूं। रात के 9 बजे के पहले पहुंचो तो खाना गरम और बुढ़िया ठंडी मिलती है। अगर कहीं गलती से 9 बजे के बाद आया तो बुढ़िया गरम और खाना ठंडा मिलेगा। अरे इतना ज्यादा मत हंसो, मैं भी आप लोगों के जैसे परेशान हूं भाई।
जैसे आप लोग परेशान होकर अपनी दिमागी टेंशन दूर करने इस शो में आए हैं, उसी तरह मैं भी परेशान हूं। अच्छा, ये जो अनमैरिड लोग हैं, ये लोग ज्यादा हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार इनकी शादी हो जाने दो, फिर इसी शो में मिलूंगा, फिर देखूंगा इन लोगों की हंसी कहां चली जाती है। जब शादी की बात चल ही रही है, तो एक बात बताना चाहता हूं। अगर शादी विवाह में कुंडली मिलवाना ही है, तो सास बहू की मिलवाइए। अच्छा। हाँ भैया, लड़के का क्या है, वो तो भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार ही कर लेगा। अच्छा, शादी से याद आया, जिनके यहाँ शादी होती है, वो कहते हैं भाई साहब खाना खाकर ही जाना। अब उनको कौन समझाए कि हम तुम्हारे यहाँ खाने ही आए हैं, तुम्हें देखने नहीं आए हैं। अगर तुम नहीं भी बोलोगे तो भी हम खाकर ही जाएंगे। अच्छा, हम ऐसे काल में जी रहे हैं, 10-20 मिनट की मुलाकात में ही लोग शादियां फिक्स कर देते हैं, लेकिन 5-5 घंटे का 5 इंटरव्यू लेते हैं, फिर भी नौकरी नहीं देते हैं। मैंने अपने जिंदगी में अनुभव किया है, 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला लव मैरिज, दूसरा अरेंज मैरिज और तीसरा मैरिज। एकदम कसम से बता रहा हूं, दुनिया के ताने बाने का झंझट ही खत्म। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, करने दो। शादी ब्याह का सीजन आते ही दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाते हैं, दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर। और शादीशुदा जितने लोग हैं, वो काउंटर से तंदूरी रोटी चुरा कर अपनी बीवी के लिए ले जाते हैं। मैं तंदूरी रोटी नहीं ले जाता हूं भैया, क्योंकि बुढ़िया को तंदूरी रोटी नहीं पसंद है, उसे तो फुल्की चाट पसंद है। अच्छा। हाँ यार, उसे चाटने में बहुत मजा आता है। मैं सही बता रहा हूं, मैं तो हर एक निमंत्रण में पॉलीथीन लेके जाता हूं। हाँ भैया, क्योंकि टिफिन ले जाऊंगा तो गंदा लगेगा, लोग पूछ लेंगे कि टिफिन क्यों लाए हो। अच्छा, एक बात है, ये सब जितने भी नखरे हैं, ये सब शादी के पहले होते हैं। शादी के बाद अगर करेले की भी सब्जी बन जाए तो कहना पड़ता है, जानू तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अच्छा, एक बार ट्रेन के सफर में एक भाई साहब मिले। बातों ही बातों में पता चला कि वो शादी करने वाले हैं। वो बोला, मैं कपड़ा धुलते धुलते खाना बनाते बनाते थक गया हूं। मैं बोला, कमाल है भाई, यही सब करते करते तो मैं तलाक देने जा रहा हूं। उसके बाद वो बोला, भाई शादी क्या है? मैं बोला, शादी वो जंगल है जहां शेरों का शिकार बिल्लियां करती हैं। शादी का मतलब है अजी सुनते हो से लेकर के, अरे सुनाई नहीं देता है क्या, बहरे हो गए हो क्या, तक का सफर होता है। शादी का मतलब है आप रहने दीजिए से लेकर के आप रहने ही दीजिए तक का सफर होता है। तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर के तेरे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफर होता है। शादी का मतलब है कहाँ गए थे जानू से लेकर के
कहाँ मर गए थे तुम, अभी तक का सफर होता है। शादी का मतलब है नसीब से मिले थे तुम से लेकर के नसीब फूटा था मेरा जो तुम मिले हो। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, बीवी एकदम कश्मीर के जैसे होती है। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक और घातक है। दोस्तों, जब उसको ये सब चीजें बताया तो वो मुझे गुरु मानकर मेरे कदमों में गिर गया। बोला मैं इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, एक बार मेरे पिताजी बोले, तूने मम्मी से ऊंची आवाज में क्यों बात की? मैं बोला, हाँ, आपको जलन हो रही होगी क्योंकि आप तो कर नहीं सकते। हेलो दोस्तों, अगर हंस लिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, नहीं तो अगली वीडियो आपके सास के ऊपर होगी। हाँ, बाकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।